कांग्रेस की घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग घोषणा पत्र कहा। उन्होंने कहा कि ये इस घोषणा पत्र में मंगलसूत्र तक की बात अचानक उनकी ये बात सामने आई। देखिए, प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं कि परिस्थितियों ने उनको बौखलाहट पैदा की है, ये तो वो बता सकते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में हम एक भी शब्द कहते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। जिस ढंग से पूरे देश को उनने ठगने का प्रयास किया है, पूरे देश के सामने उसने 10 साल तक झूठ बोलने का प्रयास किया है। 10 साल पहले की बातें आपको याद नहीं है कि आपने क्या वादा किया है लोगों से। 2 करोड़ नौकरी आज 10 साल हो गए 20 करोड़ हो जाता। ये बातें अब जनता के, बच्चों के, नौजवानों के, पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ रही है ना, और उसके कारण मतदान कम हो रहा है। कोई वोट डालने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई वोट देने की बात नहीं सोच रही है। एक गुमसुम सा बना हुआ है। और साथ ही साथ आप हर इस तरह के आदमी को धमकी दे रहे हैं कि आप काम बंद कर दो। नगर पालिका निगम के अध्यक्षों को आप धमकी दे रहे हैं कि तुमको निकाल देंगे। पंचायत में जितने सारे अपने पंचायत हैं, लगभग नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में अविश्वास के प्रस्ताव लाए आपने, सबको बदलने का प्रयास किया। अभी भी हमारे जो पुराने मंत्री हैं उनको आप इसी तरीके से कह रहे हैं कि आपको अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे। 2 मुख्यमंत्री को आपने अंदर कर दिया। 7 आज ही पड़ा है कि केजरीवाल जी 7 मई तक रहेंगे। तो क्या चाहते हैं आप? क्या है ये नहीं देख रही दुनिया? दुनिया इतनी अंधी नहीं है, आंख बंद नहीं किए हैं। ये खुद प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि उनके भी लोग क्या कह रहे हैं। हम कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहे, उनको समझना चाहिए कि देश सहिष्णुता का है, ये देश भाईचारे का है, ये देश सौहार्द का है, ये देश एकता का है। हम लोग कभी भी अलग अलग पार्टी के रहे हैं, हम लोगों ने कभी ऐसा न तो किसी के साथ व्यवहार किया है। हम खुद अपने जब हम होम मिनिस्टर बने थे तो मैं अपने भाजपा के मुख्यमंत्री को पाँव छूने गया था। मैं वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मिलते थे तो मैं उनके पाँव छूता था। तो इस तरह के सौहार्द में जीता है देश। आप यहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत बात है।